रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। हर इन्वेस्टर की ये इच्छा होती है कि वो इक्विटी मार्केट्स में तब इन्वेस्ट करे जब प्राइसेस लो हो और जब मार्केट्स हाई हो तब अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करे। लेकिन कोई भी मार्केट मूवमेंट्स को पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और ऐसा करने की कोशिश अक्सर लॉसेस और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का कारण बनती है। मार्केट कंडीशंस तेजी से बदल सकती है। अलग अलग फैक्टर्स जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और इन्वेस्टर बिहेवियर की वजह से मार्केट चेंज होता है और इन्हें प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मार्केट टाइमिंग करने के बजाय इन्वेस्टर्स को सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए और मार्केट में ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। मार्केट्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करने से हमको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। चलिए समझते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है जहां आप एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट की कंडीशंस कुछ भी हो। ये टेबल आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को समझने में मदद करेगा। आइए समझते हैं। मान लीजिए आप अक्टूबर 1995 से हर महीने फिक्स्ड ₹10,000 एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। शुरुआत में यानी कि 1995-96 में जब फंड नया लॉन्च हुआ था और फंड का NAV यूनिट का प्राइस ₹10 था, तब आपको आपके इन्वेस्टमेंट ₹10,000 के हिसाब से 1000 यूनिट्स मिल जाते थे। आगे जैसे जैसे मार्केट चेंज होता गया 2023-24 में यानी 29 इयर्स में NAV ₹3000 to 4000 हो गया और अब सेम ₹10,000 के हिसाब से 2 to 3 यूनिट्स मिलते हैं। 29 इयर्स में आपने ₹1,20,000 into 29 यानी कि ₹34,80,000 इन्वेस्ट किए। उन्हीं 29 साल में आपको टोटल 64,180.556 यूनिट्स मिले। यही यूनिट्स आपको अलग अलग NAV पे मिलते गए, कभी ज्यादा कभी कम। अगर हम फंड का एवरेज NAV इन 29 इयर्स देखें तो वो हो रहा है ₹653.10। पर आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कितना रहा? ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। मींस total investment that is ₹34,80,000 divided by total units that is 64,180.56. So average cost हुआ ₹54.22। ये है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का कमाल। जब मार्केट लो होता है NAV भी लो होता है और आपको ज्यादा यूनिट्स खरीदने का मौका मिलता है। और क्योंकि आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड भी रहे तो उसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट भी इतना कम हो गया, चाहे NAV बढ़ गया हो। Let us see again key observations all together. Key observation number 1. Earlier years 1995 में की गई इन्वेस्टमेंट्स ने काफी ज्यादा यूनिट्स खरीदे क्योंकि उस वक्त NAV काफी लो यानी ₹10 था। नंबर 2. Later years 2023-24 तक आते आते ₹10,000 की इन्वेस्टमेंट में कम यूनिट्स खरीद पाए यानी कि 2 to 3 यूनिट्स क्योंकि NAV काफी ज्यादा हो गया यानी कि ₹3,000 to 4,000। नंबर 3. रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इम्पैक्ट। 29 सालों का एवरेज NAV इज ₹653.10, लेकिन इन्वेस्टर का कॉस्ट पर यूनिट काफी कम है, ओनली ₹54.22, क्योंकि इन्वेस्टर ने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा। तो आपने देखा कि कैसे SIP के साथ हर महीने फिक्स्ड अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रखने से इतना जबरदस्त रिजल्ट मिल सकता है। याद रखिए, मार्केट अप हो या डाउन, पावर ऑफ रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही वेल्थ बिल्ड करने का सीक्रेट है। तो आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी शुरू करने के लिए आज ही एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट करें और सही गाइडेंस के साथ SIP शुरू करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.